गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का नया टॉपिक लेके आए हैं। आपका नया टॉपिक है लेसन 4 हीट फ्लोज एंड टेम्परेचर। नाउ स्टार्टिंग द चैप्टर वी इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर हीट फ्लोज एंड द टेम्परेचर। फर्स्टली अगर आप चैप्टर के टॉपिक को समझ जाते हैं तो 60% टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। देन यू सी दिस चैप्टर्स नेम हीट फ्लोज एंड टेम्परेचर। स्टार्टिंग वी introduce about the heat flows. What is heat flows? Heat flows from one body to the another body due to the temperature difference. कहने का सेंस ये है कि आपका जो हीट होता है वो जो ट्रांसफर होता है किसके कारण होता है? आपका टेम्परेचर के डिफरेंस रहने के कारण होता है। क्लियर है? तो आप उसी के टर्म में हीट एनर्जी को आपको अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा तो आप हीट एनर्जी को भी आप डिफिनेशन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। Heat energy is a form of energy in which heat energy is transferred one body to the another body due to the temperature difference. That means ये है कह सकते हैं कि हीट एनर्जी एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जिसमें एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक उस एनर्जी को ट्रांसफर करने में आपका टेम्परेचर डिफरेंस का होना जरूरी है। तो क्लियर है आपको? तो इसमें देख रहे हैं टेम्परेचर डिफरेंस की बात कहा जा रहा है। तो बिफोर स्टार्टिंग द हीट फ्लोज वी फर्स्टली वी स्टडी अबाउट द टेम्परेचर। ओके फाइन। ओके नाउ स्टडी द टेम्परेचर। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक टेम्परेचर हमें पहले ये जान लेना है कि टेम्परेचर को स्टार्ट करने से पहले टेम्परेचर में आखिर पढ़ना क्या क्या है। ठीक है? तो टेम्परेचर में आपको फर्स्टली इसमें पढ़ना कौन कौन सा चीज़ है देख लीजिए। फर्स्टली आपको पढ़ना है इसका इंट्रोडक्शन इंट्रो कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक आपको पढ़ना है इसके बारे में कंपोनेंट्स। इंट्रोडक्शन लिख लीजिए पूरा। इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स, टाइप्स और लास्ट पढ़ना है आपका यूजेस और एप्लीकेशन। ओके नाउ आपको टेम्परेचर में ये 4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ेंगे हम हीट एनर्जी के बारे में। नाउ स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द टेम्परेचर। देखिए मैंने लिखा टेम्परेचर इज ए बायोटिक सब्सटेंस। टेम्परेचर इज ए बायोटिक सब्सटेंस। ओके ओके हीट मैंने लिखा कि टेम्परेचर इज ए बायोटिक कंपोनेंट्स विच सेज अबाउट एनी बॉडी दैट हाउ कोल्ड एंड हीट, या फिर कह सकते हैं हीट या हॉट दोनों।
टेम्परेचर एक ऐसा एबायोटिक कंपोनेंट्स है। एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब ये कंपोनेंट्स होता है जो कि आपका क्रिएचर पर, किसी चीज़ पर, या फिर कह सकते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स पर डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि आपका वेदर या फिर क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। क्लियर है? जो कि क्या बताता है, विच सेज अबाउट एनी बॉडी, जो कि किसी बॉडी या फिर किसी के बारे में क्या बताता है, डेट हाउ मतलब कितना, हाउ कोल्ड एंड हीट मतलब वो कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट? ओके, ओके। अब देखिए, व्हेन वी बॉयल, जब हम किसी चीज को बॉयल करते हैं तो क्या होता है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करता है। क्या करता है? जब हम बॉयल करते हैं किसी चीज को तो टेम्परेचर इसका इंक्रीज करता है। वाइस वर्सा, जब हम फ्रीजिंग करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता है। क्या करता है? टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता है। ओके, नाउ अब हमें पढ़ना है मेजरिंग टेम्परेचर के बारे में। The temperature measuring device we use a thermometer कहने का सेंस ये है कि जब हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किसी इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, एक थर्मामीटर एक इक्विपमेंट होता है, उसका हम यूज करते हैं। क्लियर है आपको? अब देखिए, इसके यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। इसका एसआई यूनिट, कहने का सेंस ये है, टेम्परेचर को जो मेजर किया जाता है उसका एसआई यूनिट किस में होता है, केल्विन में होता है। किस में होता है? केल्विन में होता है, जिसे हम शॉर्ट से के से भी डिनोट करते हैं। क्लियर? बट इसके साथ साथ टेम्परेचर को जो मेजर किया जाता है वो किस में किया जाता है, ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। बट इसका ऐसा यूनिट केल्विन के साथ साथ आपको किस में यूज किया जाता है, आपका डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में यूज किया जाता है। क्लियर है? ओके, नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल आखिर होता क्या है? द स्केल विच डिफाइन in the term of डिग्री सेल्सियस। ओके, क्लियर है? जो स्केल आपको किस टर्म में, डिग्री सेल्सियस के टर्म में दिखाता है उसको आप कहते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल। ओके, अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट, हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस एंड ये होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? और हाँ, डिग्री स्केल को आपको सेंटीग्रेड स्केल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एक और नाम सेंटीग्रेड स्केल।
ओके यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ कितना इंटरवल है इसके बीच में, 100 डिग्री का इंटरवल है। क्या है? 100 डिग्री का इंटरवल है। ओके नेक्स्ट हम डिग्री सेल्सियस स्केल हो गया। अब हम फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में पढ़ेंगे। फ़ारेनहाइट स्केल, the scale which deal in the term of Fahrenheit. The scale is called Fahrenheit scale. मतलब वैसा स्केल जो कि किस टर्म में आपको डिनोट करता है, फ़ारेनहाइट के टर्म में, उसको कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। क्लियर है? ओके हाँ नाउ इसमें अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की बात मैंने उसमें भी कहा था। अब देखिए इसमें भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और सेकेंड था आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके देखिए वहां पर आपने फ्रीजिंग सेल्सियस से पढ़ा था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 0 डिग्री सेल्सियस होता था, बट फ़ारेनहाइट स्केल में ये क्या होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बट द बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है आपको? अब देखिए यहाँ पर जो इंटरवल हो रहा है वो कितना हो रहा है, मतलब इसके बीच का जो इंटरवल हो रहा है वो कितना हो रहा है 180 का हो रहा है। कितना हो रहा है 180 डिग्री का इंटरवल हो रहा है। इंटरवल आप डिग्री सेल्सियस में देखा था कि 100 डिग्री का इंटरवल था, बट यहां पर क्या है 180 डिग्री का इंटरवल है। ओके फाइन। ओके अब हम रिलेशन पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन हम पढ़ रहे हैं फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस स्केल के बीच में। ठीक है तो फ़ारेनहाइट का अगर वैल्यू निकालना रहता है तो 9/5 × C और उसमें हम क्या कर देते हैं +32 को ऐड कर देते हैं। देन आफ्टर हम इसके रिलेशन से अगर हमको डिग्री सेल्सियस पता है तो हम अगर फ़ारेनहाइट जान सकते हैं, अगर फ़ारेनहाइट पता है तो हम सेल्सियस में उसको जान सकते हैं। तो ये है इसका रिलेशनशिप। क्लियर? ओके नाउ अब इसके बाद हम अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ द थर्मामीटर का डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। देखिए थर्मामीटर के टाइप्स को पढ़ने के लिए फर्स्ट हम मरकरी थर्मामीटर को पढ़ते हैं। किसको? मरकरी थर्मामीटर को। The thermometer in which mercury is used to notate the temperature, that is called the mercury thermometer. क्लियर है? ओके इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज मरकरी थर्मामीटर का ये है कि ये क्या होता है, ये आपको इजीली एक्सपेंड होता है, मतलब कि यूनिफॉर्मली एक्सपेंड होता है आपका। क्लियर? एंड नॉट स्टिकी विथ। ओके एडवांटेज लिख लेते हैं। फर्स्ट है यूनिफॉर्मली एक्सपेंड, सेकेंड है आपका नॉट स्टिकी विथ ग्लास। थर्ड है
हाई बॉइलिंग पॉइंट और लो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ Hg। क्लियर है। नाउ हम अगले टाइप्स को पढ़ते हैं। आपका क्या चीज को? एल्कोहलिक थर्मामीटर के बारे में। सेकेंड, अब एल्कोहलिक थर्मामीटर में एज इट इज मर्क्यूरी की तरह होता है, लेकिन इसमें कौन सा कंपोनेंट्स यूज किया जाता है? अल्कोहल। द थर्मामीटर इन विच अल्कोहल इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड द अल्कोहलिक टेम्परेचर। क्लियर है। द थर्मोमीटर in which alcohol is used to measure temperature। डेट में समझ में आ गया आपको? अल्कोहलिक टेम्परेचर थर्मामीटर में आपको कैसा थर्मामीटर होता है? इसमें ऐसा थर्मामीटर होता है जिसमें क्या भरा रहता है? अल्कोहल आपका फुलफिल रहता है, जिसके थ्रू आपको पता लगा सकते हैं कि क्या है इसका टेम्परेचर। अब देखिए इसका भी एडवांटेज होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है? फर्स्ट है कि लेस टॉक्सिस होता है। लेस टॉक्सिस कहने का सेंस मरकरी की अपेक्षा, मैंने बताया था पहले, मरकरी थर्मामीटर उसकी अपेक्षा यह क्या होता है? लेस टॉक्सिस, मतलब जहरीला होता है, कम जहरीला होता है। सेकेंड, चीपर होता है, मतलब सस्ता होता है। थर्ड, मेजर लेस टेम्परेचर अराउंड कितना? -200 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है आपको ये से? अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, इसी के नेक्स्ट टाइप के बारे में। ओके, नेक्स्ट टाइप है आपका कौन सा? नेक्स्ट टाइप है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। कौन सा थर्मामीटर? लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब देखिए, ए थर्मोमीटर विच इज यूज्ड इन साइंटिफिक वर्क to measure temperature। A thermometer which is used in the scientific work to measure the temperature, मतलब ऐसा थर्मामीटर जो कि आपको साइंटिफिक वर्क में किसके लिए? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, उसको कहते हैं हम लेबोरेटरी थर्मामीटर। ओके, एंड इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, इसी का नेक्स्ट काइंड किसके बारे में पढ़ना है? क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ना है। ओके, तो नेक्स्ट इसका टाइप हम क्लिनिक थर्मामीटर के बारे में पढ़ते हैं। क्लिनिक थर्मामीटर The thermometer which is used
used to measure body temperature. मतलब वैसा टेम्परेचर जिसको कि आप किसको मेजर करने में, बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने में यूज करते हैं, उसको कौन सा थर्मामीटर कहते हैं, आपका क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। और ये जो थर्मामीटर होता है किस किस फेलोमेना में आपको किस किस मतलब कि वैल्यू में आपको मतलब बताता है, आपको देखिए, इट डिनोटेड और नोटेड जिसको कह सकते हैं, notated in डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब इस थर्मामीटर में आपको किस में डिनोट किया जाता है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में यूज किया जाता है। ओके, नाउ इसका कंस्ट्रक्शन है जो कि पढ़ना है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो इसके क्लिनिकल थर्मामीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। क्लियर? ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और जो मैं टॉपिक बताता हूँ उसको अच्छे से पढ़िए, घर पर रहें और अच्छे से रहें। ठीक है।